मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रभात झा के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं शोकाकुल परिजनों को इस भीषण वज्रपात को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। मेरे साथ भारत एक्सप्रेस ग्रुप एडिटर श्री सुदेश तिवारी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर रही हूँ। सुदेश जी, प्रभात झा अगर बीजेपी के लिहाज से देखें तो बड़ा कद तो था ही, लेकिन देश की सियासत में भी उनका खासा योगदान रहा है। लंबी बीमारी के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। देखिए प्रीति, निश्चित तौर पर देश की सियासत के लिए अपूर्णीय क्षति है, क्योंकि प्रभात झा एक ऐसा चेहरा थे, हमारी अपनी बिरादरी, पत्रकारिता बिरादरी से निकलकर और राजनीति के शिखर पर वो पहुंचे थे। राज्यसभा के सांसद थे, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष थे, और उसके पहले जब वो माणिकचंद वाजपेयी जी, जो बहुत वरिष्ठ पत्रकार थे, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समकक्ष के व्यक्तित्व थे, उनके शिष्य रहा करते थे। मुझे याद है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि जब भी हमने उनको चैनल के संपादक के तौर पर, चैनल के एक सामान्य रिपोर्टर के तौर पर भी उनको कभी फोन किया होगा, तो पहले यदि फ्री रहते तो पहली घंटे पर फोन उठाते थे। फ्री नहीं रहते थे, सभा में भी कहीं रहते थे तो रिटर्न फोन आता था। और कई बार हमने उनको प्रीति ऐसा देखा है कि उनके किसी संगठन के व्यक्ति के लिए कुछ ऐसी खबर रहती थी जो कहीं न कहीं बैकफुट पर लाती थी, उसमें फ्रंट फुट पर खड़े होकर अपना जो कार्य करता था, अगर वो गलत रहता तो उस पर कार्रवाई करते थे और उसका बचाव करते थे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में मुझे वो दौर याद है जब प्रभात झा ने मध्य प्रदेश में एक अलग राजनीति की बहुत खड़ी करी, प्रदेश अध्यक्ष रहे, और इस दौरान उन्होंने बहुत एक जो संगठन का ताना बाना बुना, उसकी परिणति के तौर पर हम देख सकते हैं कि अभी किस तरह का, मुझे लगता है देश में सबसे मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और इसके पहले जब राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रभात झा की जो विशेषता है वो किस तरह के वो कार्यकर्ता थे कि अपने आप को कार्यकर्ता कहते थे नेता होने के बावजूद। राजनाथ सिंह जी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके कार्यालय का काम पूरा देखा करते थे और ऐसा काम करते थे कोई समझ भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा नेता कार्यालय में बैठा हुआ है, और किसी लोग बड़े बड़े मंचों पर जाया करते थे, लेकिन प्रभात झा जी नहीं जाते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रभात झा उनका एक व्यक्तित्व ऐसा था कि यदि आपसे एक बार मुलाकात हो गई है, आप भारत एक्सप्रेस के एंकर हैं या भारत एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं, तो आपको सबसे पहले आवाज देकर बड़ी भीड़ में बुलाते थे। और यही इनकी जो एक कार्यशैली थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में भी थी। मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल की बात करें या मध्य प्रदेश के ओबीसी फैक्टर हो, और कई तरह के अलग अलग जो संस्थाएं थी, उनमें वो लगातार एक्टिव रहते थे और एक अलग संगठन को मजबूती प्रभात झा जी ने प्रदान करी थी। प्रभात झा जी मेरे निजी तौर पर भी ऐसे संबंध थे, यदि उनको फोन किया जाए तो तुरंत उसका जवाब देते थे, पूरे परिवार का हालचाल जानते थे, भले किसी से ना परिचित हो, आपके बेटे कैसे हैं, आपके पिताजी कैसे हैं, आपकी माता कैसे हैं, ये वो एक उनकी जो कार्यशैली थी वो थी। और अब उनका ना होना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। और राज्यसभा में पहुंचते थे, और चाहे कांग्रेस हो या भाजपा या और भी कोई दल हो, सभी दलों में उनकी सर्वमान्यता थी। सबसे वो, यदि जहां पर विरोध की बात होती थी विरोध होता था, लेकिन उसके बाद व्यवहारिकता में प्रभात झा का कोई सानी नहीं था। उनका ना होना, मैं आपको बताना चाहूंगा, उनके मल्टी ऑर्गन्स उनको तकलीफ थी, क्योंकि हाई डायबिटिक थे और थोड़ा सा अगर बात करें तो खुद के प्रति वो लापरवाह रहते थे। शुगर उनकी बढ़ी रहती थी, फिर भी लोगों के कामों में लगे रहते थे, संगठन के कामों में लगे रहते थे। पिछले कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे, मेदांता में भर्ती थे, और अब प्रभात झा नहीं रहे। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के लिए तो बहुत अपूर्णीय क्षति है, और यहाँ के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों के लिए बहुत दुखद खबर ये सुबह लेके आई है। हम लोग उम्मीद करते थे कि शायद प्रभात जी अस्पताल से लौटेंगे और एक बार उनका जो सरस्वती पुत्र के तौर पर उनकी पहचान हुई थी, उसके बाद वो एक जननायक बने थे, तो निश्चित तौर पर उनकी आवाज गूंजेगी। अब हमको प्रभात झा जी की आवाज सुनने को नहीं मिलेगी। बहुत ही दुखद है। सीतामढ़ी में, चूंकि मूल रूप से वो बिहार के रहने वाले थे, उनका कार्य क्षेत्र स्वदेश अखबार ग्वालियर में वो संपादक रहा करते थे, और इस दौरान उनकी कई ऐसे किस्से पत्रकारों के बीच में कि पत्रकारों का मान सम्मान किस तरह से करते थे। वो जब संपादक रहते थे तो कई पत्रकार साथियों का बड़ा अपना एक अलग तरीके, अलग अलग अंदाज में सम्मान करते थे। तो शायद
पत्रकार होने के नाते ही शायद उनको समझ में आता था कि एक पत्रकार की पीड़ा क्या होती है, और जो पत्रकार से नेता बने थे उसका असर जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता रहते थे, स्थानीय कार्यकर्ता रहते थे, उनकी पीड़ा को जानते थे। इसीलिए प्रभात जी दूसरे राजनेताओं से थोड़ा अलग थे प्रीति। जी, यहाँ पर सुदेश जी, जैसा कि आपने उनको पत्रकार के रूप में भी याद किया, बीजेपी के शामिल होने के बाद बीजेपी के मुखपत्र कमल संदेश के संपादक रहे लंबे समय तक। कई किताबें भी उनके द्वारा लिखी गई हैं। आज उनके जानने वाले हर एक व्यक्ति उन्हें याद कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनका जो एक लोगों के प्रति मिलने का तरीका रहता था वही शायद लोगों के साथ उनको जोड़ता था। कमलनाथ से लेकर जीतू पटवारी तक सभी उन्हें, बीजेपी के नेता तो कर ही रहे हैं, सभी उनको अब जब वो इस दुनिया में नहीं है याद कर रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। बिल्कुल, चाहे कमलनाथ हो, चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी भी जब अभी चूंकि दौरे पे कारगिल गए हुए थे, उनको उनसे भी उनके बहुत ही आत्मीय संबंध थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और तो प्रभात झा एक अलग तरह की शख्सियत थे। उनका अगर कॉन्टेस्ट चलता था दिग्विजय सिंह से, एक दूसरे के प्रति राजनीतिक बयानबाजी होती थी, लेकिन जब सामने मिलते तो एक दूसरे के बहुत करीबी नजर आते थे। ये एक सुचितापूर्ण राजनीति के लिए मध्य प्रदेश में प्रभात झा जाने जाते थे। उनको कांग्रेस हो या भाजपा, सब तरह से उनको लोग सर्वमान्य नेता थे। अब उनका ना होना उनके अपने आप में भाजपा के साथ साथ में राजनीतिक के लिए अपूर्णीय क्षति हो। और खासकर मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे कहूं तो एक पत्रकार होने के नाते प्रभात जी का जाना, एक पत्रकार शिखर पे बैठा हुआ था राजनीति के क्षेत्र में आकर, तो अपने आप में बहुत सुखद अनुभव कराता था कि प्रभात जी पत्रकारिता के स्वदेश अखबार से निकले थे। स्वर्गीय माणिक चंद वाजपेयी जी की कोर टीम के सदस्य हुआ करते थे। माणिक चंद वाजपेयी जी वो शख्स थे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी और माणिक चंद वाजपेयी जी ग्वालियर में उनका बचपन गुजरा था। दोनों ही अपने आप में स्वदेश से, अटल जी का भी करियर रहा था। तो लोग इनमें एक बहुत महत्वपूर्ण भविष्य देखते थे, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। शारीरिक तौर पर उनको तकलीफ थी और कहीं न कहीं तबीयत काफी खराब थी, जिसके बाद एयरलिफ्ट करके उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों के अथक प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। आज सुबह 5 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। बहुत शुक्रिया सुदेश जी, यहाँ प्रभात झा को उनके व्यक्तित्व को हमें समझाने के लिए, बताने के लिए।